हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी का पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 हम इसलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि एंड ऑफ एक्सरसाइज जो चैप्टर का दिया गया है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर हमने ये पेज डिस्कस नहीं किए तो उनमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी के लिए बेटर सॉल्यूशन के लिए हम पेज नंबर 8, 9, 10 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंड ऑफ द एंड एक्सरसाइज की जो चैप्टर है वो चैप्टर की उसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर 1.5 के अकॉर्डिंग उसमें हमसे एक डिस्टेंस पूछी गई है। पेज नंबर 8 पे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है, उसमें हमसे डिस्टेंस पूछी गई है W1 W2 एंड S1 S2 के बीच का क्या डिस्टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपने कार्टेशियन प्लेन पर जब हम बनाते हैं, इसमें भी एक ग्राफ की तरह शो किया गया है, तो ये डिस्टेंस जो पैरेलल डिस्टेंस होता है वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलो हम फाइंड करते हैं पहले W1 W2 एंड S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनके पॉइंट्स का पता लगाएंगे। कहाँ पे W1 है हमारा, ये 3 पे हमारा W1 है यहाँ, और ये 7 पे हमारा W2 है। तो W1 से W2 तक का डिस्टेंस जो होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे W1 टू W2। तो देखिए 7 में से हम माइनस कर देंगे 3 को, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 से 4 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट, और एक एक यूनिट जब हम ऐसे जाएंगे तो 4 यूनिट हम टोटल चलेंगे। या फिर जो W2 और W1 के जो पॉइंट है हम उनका माइनस भी कर सकते हैं। तो 4 यूनिट हमारी डिस्टेंस आ गई है W1 W2 के बीच का। अब हम निकालेंगे S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। देखिए ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, S1 यहाँ पर और S2 यहाँ पर। तो S1 का देखते हैं हम कहाँ है, क्योंकि एक यूनिट तो हमारी इधर है, यहाँ पहली यूनिट है हमारी, तो यहाँ S1 दिया है। इट मींस S1 की लोकेशन क्या है, 0.5 है। अब आते हैं S2 पर। S2 जो है वो 6 और 7 के बिटवीन में है। इट मींस यहाँ पर है, यहाँ है, तो S2 की लोकेशन क्या हो जाएगी, 0.5। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.5 माइनस 6.5 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। अब इसमें अगर आप ऐसे करते और यहाँ हमारा -6 नहीं आता, इसे भी हम 6 यूनिट ही लिखते, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए एक हमारी जो है वो भी सोल्व हो गई कि माइनस में कभी भी डिस्टेंस को नहीं लिखते हैं, क्योंकि चाहे हम इधर चलें, चाहे हम इधर चलें, चाहे हम इधर चलें, चल कवर तो हम ये मेन डिस्टेंस कर रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए नेगेटिव में कभी भी डिस्टेंस नहीं आता है। ये मैंने आपको इजीली आप भी सोल्व कर सकते थे, क्यों करके दिखाया, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे हमारी कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी लोकेशन का हम पता लगा देंगे। जैसे ये 1 2 3, इधर से ये हो गया 1 2, तो हम कहेंगे इधर से 2 है और इधर से 2 है, तो ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस इतनी है, 2 यूनिट है इसकी डिस्टेंस, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। लेकिन अगर मान लो कोई हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ना होके हमारे कार्टेशियन प्लेन पर कोई ऐसे लाइन बनी हुई हो, तो हम इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह से जो लाइन बनी हुई होगी उसका हम किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके दो तरीके मैं आपको बता सकती हूँ, और जो जिससे फॉर्मूला डिस्कवर हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा कि थोड़ा मुझे बोधियाना और पाइथागोरस के बारे में आपको बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक लाइनिंग हमें दी गई है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। वी कैन द बोधियाना एंड द पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन यूज द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम विच यू कैन स्टडी इन ग्रेड 8। यानी कि पाइथागोरस पाइथागोरस तो हमने काफी बार पढ़ा है, लेकिन अब इसमें एक नया नाम, मतलब पहले भी हमने पढ़ा है लास्ट ईयर में, लेकिन उसमें बोधियाना जो बताया है और इसमें पाइथागोरस बताया है, तो ये एक्चुअल में तो ये आपको पता ही है कि ये दोनों मैथमेटिशियन थे। बट जो ये पाइथागोरस था ये ग्रीक से रिलेट करते थे, ग्रीक के एनिशियंट ग्रीक के ये एक मैथमेटिशियन थे, जबकि बोधियाना जो थे वो इंडियन एनिशियंट मैथमेटिशियन थे। अच्छा, इसका थ्योरम जो है इन दोनों की वो सेम ही है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट सेम था। इन्होंने दो इंडिविजुअल हैं ये, और इन्होंने जो बताया वो सेम चीज थी, यानी कि एस स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस में पी स्क्वेयर। यानी अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्सेस लाइन हो गई, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो
तो ये बात इन्होंने सेम रखी है। ये इंडियन मैथमेटिशियन है और ये पाइथागोरस जो थे वो ग्रीक के मैथमेटिशियन है, बस सेम इनका, ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। ये सिंगल पर्सन नहीं है, ये डिफरेंट टू पर्सन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है। जबकि इंडियन में जो बोधियाना है ये पाइथागोरस ग्रीक से पहले का इन्होंने बताया है, इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अब पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पॉपुलर है। बाकी दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, मेरा यही क्लियर करना था आपको। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए फिगर हमने डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा पेज नंबर 9 है। तो पेज नंबर 9 से हम क्या सीखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी जो पेज नंबर 8 पे हमें दो डिस्टेंस फिगर 1.5 से निकालनी थी, तो पैरेलल लाइंस जो दी गई थी स्ट्रेट लाइन थी, उनसे तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया था। लेकिन अगर कोई स्लैंट लाइन है, स्ट्रेट नहीं है, तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये जो ए डी एम एक एंगल दिया गया है, एक्वेट एंगल ट्राइंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, हमें जो साइड की लेंथ ऑफ साइड निकालनी है वो है ए डी, डी एम एंड एम ए। हमें इन तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये पैरेलल तो है नहीं, ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स इसके वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ये जो लाइन है ए से लेकर एम तक, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लाइन लेंगे ए से लेकर ये जो डी पॉइंट तक दी गई है ए डी, और इसी के पॉइंट्स की हेल्प से हम इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाए और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाए और वो दोनों एक पॉइंट पर मिल जाए, इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मेरी लाइन बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, हाँ बन गई, इसे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ठीक ऐसे ही हम इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ए डी, ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास था डी वाला और ए वाला, अब एक पॉइंट और हमें मिल गया है, और वो जो पॉइंट हमारा है वो है ये पॉइंट, ये मिला है हमें। तो इसे हम नाम दे सकते हैं ए बी, इसे बी नाम हम दे देंगे, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 1 और इधर से 3, ठीक है। तो x का 3 और y का 1 कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसका नाम है ए बी डी, ए बी डी, जिसमें देखो ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट साइड, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस में पी स्क्वेयर। तो एच हमारा कितना है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, यही तो हमें निकालना है। तो इसमें देखिए चलिए तो देखते हैं इसका बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है। बेस की हमारी जो लाइन है ये बी से लेकर डी तक है, और ये कितने यूनिट है 1 1 2 3 4 यूनिट है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है 3 पर और ये वाला पॉइंट है 7 पर, तो दोनों का माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 यूनिट आ गया। ठीक इसी तरह हम इसे भी लेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 पर है और यहाँ पर ये 1 पर है, यानी कि 1 2 3 यूनिट हो गई, काउंट भी कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं इस पॉइंट में से 4 में से 1 को। तो 4 माइनस 1 ये आ गया 3 यूनिट, बेस हमारा 4 आ गया और परपेंडिकुलर हमारा 3 आ गया। अब हम निकाल लेंगे हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस वाली लाइन का नाम क्या है ए डी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये काफी हमने क्लास 8 में सोल्व किया था, तो इसे हम वेरी इजीली सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी सिंपल थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग देखिए एडी का स्क्वायर, अब ये कितना आ जाएगा 16 प्लस में 9, तो एडी इज इक्वल टू
√25। इन दोनों का एडिशन करेंगे 25 और इधर का जो स्क्वायर होता है वो इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो हमारा जो एडी है वो कितना आ गया 5 यूनिट। ठीक है, तो एडी हमें मिल चुका है, हमारा हमारा आ गया है 5 यूनिट। अब हम चलिए दूसरी साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, यानी डीएम की लेंथ फाइंड कैसे करेंगे। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस डीएम का। तो डीएम का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और ना ही ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कैसे हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो हम एक इमेजिनरी यहाँ पे इस पॉइंट को सीधा लाइन लगाएंगे ऐसे, और एक हम इस तरह से करेंगे। तो जहां ये दोनों मिलती है वही हमारा नया पॉइंट आ जाएगा। इसे हम ले सकते हैं सी पॉइंट। तो डी सी और एम ये अब एक राइट एंगल बन चुका है, और यहाँ पर सी जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो क्या है हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें सी एम की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो सी से लेकर एम तक, एम देखिए 6 पॉइंट पर है, और ये सी यहाँ पर एक यूनिट नीचे छोड़ा हुआ है, तो माइनस कर देंगे 1। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई। अब डी से लेकर सी तक का देखते हैं, 9 है सी पॉइंट और 7 है वो डी पॉइंट पर। तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 2 यूनिट। तो ये हमारी 2 आ गई है, और परपेंडिकुलर हमारा 5 आ गया। अब हम निकाल देंगे डीएम, यानी हाइपोटेनियस हमारा। तो पहले लिख देते हैं एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस में पी स्क्वेयर। तो एच हमारा डीएम है जो हमें फाइंड आउट करना है, और बेस हमारा आया है 2 स्क्वेयर प्लस में 5 स्क्वेयर। अब डीएम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस में 9 25, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29। डीएम इज इक्वल टू 29। अब इस स्क्वायर को इधर से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, अदर साइड जब ये जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 29 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको 29 ही छोड़ देंगे। तो डीएम की लेंथ हमें कितनी मिल गई है, √29 मिल गई है। ठीक इसी तरह अब हम ए एम फाइंड आउट करेंगे। तो ए एम फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एक इमेजनरी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, कहां तक जाएंगे हम, तो जो ये हमारा ए पॉइंट है, पहले हम इधर आएंगे ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर इसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, लाइन को बढ़ाएंगे, और एम पॉइंट से हम इधर की तरफ लाइन। ठीक है, ए पॉइंट से हम वर्टिकली जाएंगे और एम पॉइंट से हम इधर हॉरिजॉन्टली आएंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन मिल जाती हैं वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो चलिए लाइन लगाते हैं हम यहां से ए पॉइंट से। ए पॉइंट से जब हम लाइन लगाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ यहाँ से, और इस तरह से हम जाएंगे। थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है तो आप इसे अवॉइड करिएगा। बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, इसे तो इरेज ही करना पड़ेगा हमें। इसे इरेज कर देते हैं, फिर से शो ड्रॉ करते हैं, यहाँ से नीचे लेके आते हैं इस तरह से। ठीक है, और इधर से जब हम इधर लेके जाएंगे, ये देखिए, तो ये जो है देखो, ये ई पॉइंट हम ले लेते हैं, ए ई एम, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसमें जो ई है वो क्या आ गया है राइट एंगल, और जो ये ए एम हमारा है ये क्या बन गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस बन गया है। तो ए एम ही हमें फाइंड आउट करना है, ए एम यानी कि एच। तो यहाँ लिखेंगे ए एम का स्क्वायर, एक्चुअल में हमारी थ्योरम क्या है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूनिट्स हम काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये एम पॉइंट हमारा 9 पर है और ई पॉइंट हमारा 3 पर है, तो दोनों का माइनस कर देंगे। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इधर देखिए ई पॉइंट हमारा 6 पर है, और जो ये ए पॉइंट है ये कहाँ है 4 पर है। तो 6 माइनस 4 लिखेंगे, 6 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो एक हमारी 6 यूनिट आ गई, दूसरी हमारी 2 आ गई है। तो 6 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर,
तो am स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस में 4, तो ये आ गया 40। am इज इक्वल टू रूट 40, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 इंटू 5, ये हमारा क्या आ गया, am का डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों साइड्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लिया, एक राइट एंगल, इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके। लेकिन एक बात बताइए, ये कब तक हम ऐसे ही डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेते रहेंगे? क्यों ना हम एक ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला रेडी करें जिसको हम लगाएं, और इसके लिए देखो हमें साइड्स भी फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके बाद हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा शॉर्ट मेथड अप्लाई करें जिसको फॉर्मूला को लिखें और फिर हम अपने सॉल्यूशन निकाल लें, है ना, हमारा क्वेश्चन भी छोटा हो जाए और हमारी कैलकुलेशन और हमारा टाइम भी बच जाए। तो चलिए चलते हैं इसी ट्रिक पर, और इसी के अकॉर्डिंग हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें दिया गया है उसको रिवील करते हैं आपके लिए, कैसे उसको अप्लाई करना है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है, वो बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैम ये तो काफी टफ लग रहा है दिखने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एक से दो बार जब आप लिखोगे, सोल्व करोगे क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो अब सीख लेते हैं। जैसे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए से लेकर डी तक का, एडी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए के और डी के, तो उन्हें हम लिख लेंगे यहाँ पर। हमें दिया गया है एडी फाइंड आउट करना है, तो हम ए और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है 3 और ये है 4 और ये है 7 और ये है 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये x होता है, ये y होता है, तो इसको हम x2 और y2 नाम दे देंगे। इसमें एक ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का होता है। इसमें ऐसे मत कर देना आप, कभी इसको x1 x2 कर दो, इसे y1 y2 कर दो, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। क्लियर हो गया? अब चलिए फॉर्मूले में इसे अप्लाई कर देते हैं। तो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 7 है और x1 हमारा 3 है, तो इसको माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे, y2 लेंगे, y2 हमारा 1 है और y1 जो हमारा है वो क्या है, 4 है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और पूरे पे हम क्या लगाएंगे, रूट अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 गया, -1 बचेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा 16 प्लस में 9, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √25 इज इक्वल टू में 5 यूनिट्स। तो हमें क्या मिल गया, 5 यूनिट मिल गया। अच्छा, अभी आपको याद होगा रिसेंटली अभी हमने किया था इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर, तब भी तो हमारा 5 यूनिट ही आया था ना। तो ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं एक्चुअल में ये किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो अगर हम इमेजिनरी यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो हम यहाँ बना लेते हैं, ये बनाया था हमने, इसे बी नाम दिया था, है ना। तो इसमें जब हमने डिस्टेंस निकाला था, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला था, तो हमारा कितना आया था, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर वही तो हो रहा है, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और उसका हमने स्क्वायर किया है। और यही हमने जब पाइथागोरस थ्योरम निकाली थी, तो उसमें हमने क्या निकाला था, ये बेस निकाला था 4, है ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो, इसको हमने कैसे फाइंड किया था, 4 में से 1 को माइनस कर दिया था तो 3 आ गया था हमारा, 4 में से 1 माइनस किया था तो क्या आ गया था, 3। और वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ -3 आया है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, और लेकिन ये हमें शॉर्ट में दे दी गई है डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम ऐसे ट्राइंगल शो करते तो हमें काफी लेंदी ये सब प्रोसेस हो जाता हमारा, इसलिए ये शॉर्ट में हमें फॉर्मूला दिया है। हम इधर इधर और इधर के जो पॉइंट होते हैं, प्लॉट होते हैं, उनको ले लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और उन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको समझ आ गया होगा ये कैसे वर्क कर रहा है, डिस्टेंस हमारा सेम ही निकलेगा, जो प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्चुअल में वही हम यहाँ पर ग्राफ पर हमने किया था।
ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, ये हमारा शॉर्ट में आ जाएगा, फिर हमें इस तरह से ना राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाने पड़ेंगे। ओके, अब समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए इसमें एक और समझने वाली बात है, वो और समझ लेते हैं हम। अगर मान लो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव में है, तो उससे क्या डिफरेंस होगा। तो एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर मान लो हमारे पास ये पॉइंट्स नेगेटिव में मिल जाते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाता है -3 और -4, और यहाँ आ जाता है -7 -1, और जब हम देखो मैंने इनके साइन चेंज कर दिए हैं, तो अगर हम इसको शो करेंगे तो कोई इस पर फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, अगर कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए कैसे करके दिखाते हैं हम आपको। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो ये -7 होता और ये -3 होता, तो हम यहाँ पर एक 3 और लगा देते। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है एक्चुअल में -7। मैं इसको थोड़ा स्पेस को क्लियर कर लेती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स हमें नेगेटिव मिलते हैं तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे आंसर में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हमें यही तो चीज समझनी है ना। मान लो हमारे ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो होते -3 -3 एंड -4 होता, और डी के कोऑर्डिनेट हमारे होते -7 -1। ठीक है, तो क्या हमारे फॉर्मूले में हम इसकी डिस्टेंस में कोई चेंज आता। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 में से हमें x1 को माइनस करना है, तो x2 कितना है -7, और उसमें से माइनस करना है हमने -3 को, और ये हो गया हमारा इस पे स्क्वायर। प्लस में y2 लेंगे हम, y2 है -1 और उसमें से माइनस करेंगे हम y1 को, और फिर हम करेंगे स्क्वायर। तो देखिए 7 माइनस का प्लस का 3 हो गया स्क्वायर, प्लस में -1 और ये आ गया प्लस का 4, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ बचेगा 3 और उसका स्क्वायर करेंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 16 आ गया, और ये 9 आ गया, और ये 25 आ गया। इस पे हमने रूट लगा दिया तो ये फिर वही 5 यूनिट हमारा आ गया है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर नेगेटिव में हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा और कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे सभी डाउट्स आपके, और अगर फिर भी कोई बचे हैं तो प्लीज मुझे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। आई विल वेटिंग फॉर ईगरली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑफ द एक्सरसाइज दिस चैप्टर की, और उसके सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसको टफ मत समझिएगा, वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे। तो कोई क्यूरी है तो प्लीज लिखिएगा जरूर। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे एंड टेक केयर।